तो साथियों, राजस्थान का झुंझुनू जिला शहीदों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कण कण में भक्ति और देश भावना भरी पड़ी है। ऐसे ही झुंझुनू के दो नौजवानों ने मन में देशभक्ति लेकर एक बड़ा फैसला लिया और पूरे भारतवर्ष में जितने भी शहीद फौजी हैं उनके सम्मान के लिए साइकिल पर निकल पड़े। आपको बता दें कि झुंझुनू के अगवाड़ा हाल निवासी चिड़ावा के रहने वाले नितेश जांगीड़ और उनके दोस्त कुणाल साइकिल पर पूरे भारत में भ्रमण किया और जितने भी हमारे शहीद फौजी भाई हैं उनका माला पहनाकर सम्मान किया। इसके अलावा आपको बता दें कि उनकी इस यात्रा की शुरुआत चिड़ावा से 8 अगस्त 2024 को हुई थी। उस दौरान उन्हें तत्कालीन सीआई विनोद कुमार सामरिया और उपखंड अधिकारी चिड़ावा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। उसके बाद वो अपने मन में देशभक्ति की भावना लेकर लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे और जितने भी देश में शहीद फौजी हैं उनका तहे दिल से माला पहनाकर सम्मान किया। और इसके बाद लगभग 8 महीने के बाद 4 अप्रैल 2025 को उनकी यात्रा है वो संपन्न हुई। लेकिन घर लौटने से पहले जिन्होंने जो संकल्प लिया था उन्होंने वो पूरा कर दिखाया। इसके बाद वापस चिड़ावा पहुंचने पर उनका माला पहनाकर और पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत वो किया गया। लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और साथ ही उनकी बहादुरी की तारीफ की। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले अपना पूरा परिचय दीजिए साहब। जी, मेरा नाम डॉक्टर राकेश है। मैं पाना देवी रामेश्वर लाल शर्मा विधि महाविद्यालय का प्राचार्य हूँ और यहाँ पे 1 साल से वर्क कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो आप स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँचे हो, तो आपको कैसे सूचना लगी इस बात की? मुझे मेरे मित्रों ने यहाँ पे सूचना दी थी कि कोई बाहर से ऐसी यात्रा करके आ रहे हैं शहीदों के लिए, तो मैं इसी वजह से यहाँ पे तुरंत उपस्थित हुआ। तो आप ये बताइए सर, जो ये बच्चे हैं ये जो भारत का भ्रमण करके आए हैं, तो आप जो युवा साथी हैं उनको आप क्या शिक्षा देना चाहोगे इस बारे में? मैं उनको सबको यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश के लिए शहीद होते हैं उनके परिवार वालों के लिए और उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। और जो लोग ये इस तरह की यात्रा करके आते हैं उनका हर जगह अच्छे से अभिनंदन होना चाहिए, उन्हें धन्यवाद अर्पित करना चाहिए हमें। तो और भी कोई ऐसा है जो आपके गाइडलाइंस जो मतलब कि और बच्चों को शिक्षा मिल सके, जिससे ऐसी कोई बात बताओ? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो युवा लोग ऐसी यात्राएं करते हैं उनको हर जगह अच्छी सहूलियत मिलनी चाहिए, हर जगह उनके रहने वगैरह की और उनके खाने पीने की अरेंजमेंट होना चाहिए अच्छा सा, कि वो अपने देश के लिए ऐसा कर रहे हैं। और मैं इनका आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने अपने दिल से ऐसी यात्रा की है। तो देखिए सर, ये और बताइए आप लोग, जैसे लोग हैं जो तीर्थ यात्रा करके आते हैं, जो कोई गंगा घाट जाता है, कोई कांवड़ देने के लिए जाता है, तो उस विषय में और इस विषय में आपको कितना अंतर लगेगा? देखिए, इस विषय में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चारों धामों की यात्रा एक तरफ, एक शहीद के लिए ये सोचकर उनके लिए ये यात्राएं करना उन सबसे बड़ी यात्रा है। देश के लिए ये बड़े सम्मान की बात है कि ये व्यक्ति यहाँ से साइकिल पे निकला है अपने मित्र कुणाल के साथ और इन्होंने पूरी यात्रा सफलपूर्वक की। और ये बहुत बड़ी बात है कि तीर्थ यात्राएं तो होती रहती है पर ऐसी यात्राएं करना बड़े संघर्ष के साथ होती है। तो सर जी ये बताइए, इन बच्चों ने, जो बहुत से लोग इस प्रकार के जो पूरे भारत का जो भ्रमण करते हैं, गाड़ी से करते हैं, कोई बाइक से करता है, इन्होंने साइकिल से किया है, कुछ लोग पैदल करते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू का शायद पहला केस ऐसा होगा, ये आपकी नज़र में शायद पहला होगा। जी जी, मेरी नज़र में भी ये पहला ही है और इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा इस यात्रा में और इसमें ये सफल रहे। इनके लिए मैं, और मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है कि इन्होंने इतनी यात्राएं क्या की है, मेहनत की है। चलो धन्यवाद आपको। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। अपना पूरा परिचय दीजिए सर। जी, मेरा नाम आकाश शर्मा है। मैं श्रीमती पाना देवी रामेश्वर लाल शर्मा जो महाविद्यालय है उसमें लेक्चरर हूँ। जी। ये जो बच्चे जो भ्रमण करके यहाँ तक पहुँचे हैं, जी सर, इनके बारे में कुछ 2 शब्द बताइए आप। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी युवा साथी है, जो भी देख रहा है, सबसे निवेदनीय है कि आज हमारे जो झुंझुनू क्षेत्र है पूरे भारत में युवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और सैनिक के रूप में बाहुल्य है। ठीक है, आज 2 गए हैं तो इनकी प्रेरणा स्रोत में जो भी देख रहा है वो ये कहूँगा कि अगला जो समय है 200 जाए, 400 जाए, कि हम एक युवा पीढ़ी है। तो युवा का जरा हम उल्टा करें तो युवा को उल्टा तो वायु तो वो धारा है जो एक समय को परिवर्तन निश्चित उनको किस प्रकार से परिवर्तित कर देती है। तो आज के युवा है अपना समय व्यतीत कर रहा है, मोबाइलों में दे रहा है, गुटखा खा रहा है। अरे कम से कम देश के लिए करो भ्रमण, देश के लिए हम जी जान लगा दो। उनके लिए सबसे प्रिफरेटिव रहेगा कि युवा है अपना समय से बर्बाद न करे। देश के लिए क्या किया हमने, हमारी जो जिंदगी 80 साल 70 साल जिंदगी जी रहे, किया क्या है? सब अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, घर के लिए कर रहे हैं, देश के लिए क्या जिया? कुछ नहीं किया। उन्हें स्वार्थ कुछ नहीं, उनका जीरो है मेरे हिसाब से। कब चिड़ाव से आप रवाना हो? मैं 10 अगस्त 2024 को हुआ था। यहाँ से होते हुए मैं
हरियाणा होते हुए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी। ये यात्रा का मेन पर्पज क्या था आपका? शहीद यात्रा का सम्मान यात्रा, शहीद शहीद सम्मान यात्रा और देश के कल्चर को देखना, जो किताबों में पढ़ा है वो हकीकत में देखना। तो आपको जैसे आप गए तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा आपको, तो वहाँ पे आपको कोई मतलब साउथ परेशानी की या तरफ कुछ? दिक्कत आई थी लैंग्वेज की, तो उधर थोड़ा इंग्लिश मिक्स करके थोड़ा हिंदी आता था उनको, तो क्या कुछ आपको कष्ट झेलना पड़ा? कष्ट तो कुछ नहीं, सुविधा ही नहीं थी अपने पास, तो कष्ट क्या होगा।